पाकिस्तान का पानी खत्म हो गया, तो अब ये पहनकर मैं हवा में तैरूंगी। और देखो जंग के लिए चीजें तैयार होंगी। अच्छा नहीं यार, हम लोग जंग नहीं चाहते, हम लोग अमन चाहते। सना यूसुफ उसको बार बार रिजेक्ट कर रही है और फिर उसने प्लान किया घर में एंटर। ये है सना यूसुफ, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, एक पाकिस्तानी जो कि इस्लामाबाद में रहती थी और ये टिकटॉकर थी और सोशल मीडिया पर एक्टिवली इनका पार्टिसिपेशन था। बीते दिनों 2 जून को इनका बर्थडे था और इसके लिए वे सेलिब्रेट कर रही थी और शायद इनको पता ही नहीं था कि 2 जून को शायद इनका आखिरी बर्थडे होगा। इनके घर में कोई एक घुसता है इंसान और बाद में पता चलता है कि उसने इनका मर्डर कर दिया है। बाकी बहुत सारी अफवाहें फैलती हैं और ये पता चलता है पहले कि या तो कोई अनजान पर्सन है जो कि इनके घर में घुसा या पिस्टल लेकर और इनकी हत्या कर दी गई है। फिर धीरे धीरे ऐसे करके बहुत सारे प्रेडिक्शन किए जाते हैं और बाद में ये बताया जाता है कि या तो कोई अनजान पर्सन है या फिर जान पहचान या फिर सोशल मीडिया जो उनको कोई हरास कर रहा होगा, ये कोई पर्सन होगा। लेकिन बाद में जब पुलिस इसको पूरी तरह से छानबीन करती है तो फाइनली ये पता चलता है कि उनके फैमिली में ही कोई फ्रेंड था और वो उनके पीछे पड़ा हुआ था और वो शायद से जो सना यूसुफ थी वो उनको रिजेक्ट कर रही थी, बार बार रिजेक्ट कर रही थी और उनको बार बार वो अप्रोच करने की कोशिश कर रहा था। जब वो रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं कर पाता है तब वो सना यूसुफ की हत्या कर देता है और उस लड़के का नाम है उमर, जो कि एक अनएम्प्लॉयड पर्सन है, जबकि सना यूसुफ के लगभग 7 लाख से ज़्यादा फॉलोअर हैं इंस्टा पे और ये एक पाकिस्तानी है। सब सोच रहे होंगे कि अरे ये तो पाकिस्तानी एक टिकटॉकर है, फिर मैं इतना दिलचस्पी क्यों ले रही हूँ इस केस में, क्योंकि ये एक लड़की का पहली बात तो केस है और इतनी इनोसेंट पर्सन। मैंने इनका वीडियो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा हुआ था और मुझे वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। बहुत ही ज़्यादा उनका एक इनोसेंट फील आता था कि लगता ही नहीं था कि हम पाकिस्तान और इंडिया के बीच कोई वॉर हो रहा है। वो बहुत ही अच्छी वीडियो बनाती थी, कोई उनमें गाली गलौज नहीं, कोई वल्गैरिटी नहीं, कुछ भी नहीं। और एक शॉकिंग न्यूज़ आती है 3 तारीख को, जब उनका जो है मर्डर के बारे में और उनकी हत्या के बारे में पूरे पाकिस्तान और पूरे इंडिया में फैलती है ये न्यूज़। पहली बात तो इसमें मैं 2 चीज़ों के बारे में बात करूँगी, मेल ईगो और रिजेक्शन। जो आदमी इंसान होता है, मैन, अगर एक इंटरव्यू में मैंने देखा था कि कोई पर्सन पूछा था कि आपकी नज़र में सबसे मोस्ट स्कैर्ड पर्सन कौन है, सबसे डरावना पर्सन कौन है, तो उसने जो आए थे इंटरव्यू देने के लिए उन्होंने बोला था आदमी सबसे डरावना चीज़ है, उससे हर किसी को बचना चाहिए। और शायद मुझे लगता भी है मेल ईगो इतनी ख़तरनाक चीज़ होती है कि मतलब कि वो हर चीज़ अपने दिल पे ले लेते हैं। क्यों भाई, तुम्हारा जो है मन है और किसी का मन नहीं है। ठीक है, तुम्हें कोई नहीं पसंद कर रहा है तो रिजेक्शन को बर्दाश्त करो ना। तुम इतना क्यों दिल पे ले लेते हो कि नहीं मुझे अब इसने रिजेक्ट किया है तो मुझे अब ज़बरदस्ती इसको पाना है। हाँ, क्यों पाना है भाई? इसी एक मेल ईगो के चक्कर में तुमने एक मासूम लड़की की हत्या कर दी। जबकि इस लड़के के बारे में थोड़ा सा मैंने रिसर्च किया तब पता चला एक बेहुदा अनएम्प्लॉयड 22 साल का लड़का जिसके पास ना करियर है, ना फ्यूचर है, ना कुछ था। क्यों वो जाएगी वो भाई? उसके 7 लाख से ज़्यादा फॉलोवर थे, पूरी फेमस थी इंडिया एंड पाकिस्तान में, पता नहीं कहाँ बांग्लादेश में भी बहुत ज़्यादा उसको पसंद किया जा रहा था। वो तुमसे क्यों शादी करेगी? हाँ, इतने ही लड़कों को इतने ही ईगोइस्टिक बननी है ना तो पहले अपने आप को सुधारो, अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि कोई लड़की तुम्हारे पास जाए। हाँ, तुम हो अनएम्प्लॉयड, बेरोजगार, नल्ले और तुमको चाहिए एक पूरी सुंदर लड़की और जो तुमको वो रिजेक्ट कर दे तो तुम अपने दिल पर ले लेते हो वो रिजेक्शन। नहीं अब तो मुझे चाहिए ही नहीं चाहिए तो मैं उसको ख़त्म कर दूंगा, किसी और का होने नहीं दूंगा। हाँ, ये है मेल ईगोस्टिक जो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और खासकर लड़कियों को टारगेट करते हैं। क्यों टारगेट करना तुम्हें भाई? हाँ, मतलब हमने मिलियन ऑफ ईयर यानी कि सदियों से देखा है पेट्रियार्की सिस्टम, मतलब कि पुरुषों प्रधान देश है, पुरुष प्रधान देश है, महिला बस है कि महिलाएं जो हैं वो खाना बनाना, बच्चे पैदा करना, बस इतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी। और मतलब पुरुषों के अंदर इतना ईगो, इतना मेल इगोइस्टिक आता कहाँ से है? कुछ अचीव करो जीवन में तब इतना ईगो लाना, ठीक है ना? तुम्हारी इस ईगो के चक्कर में ना जाने कितनी लड़कियां मारी जाती हैं, कितनी लड़कियों का ज़िंदगी बर्बाद हो जाता है। और सना यूसुफ उनमें से एक प्यारी सी बच्ची हैं और उनका वो सिर्फ एक इंसान नहीं है, एक वो लड़की नहीं है, वो इसलिए इतनी ज़्यादा फेमस हो गई हैं क्योंकि वो पहले से ही बहुत ज़्यादा फेमस थी, इसलिए शायद से उनका न्यूज़ पूरे कंट्री में वायरल है। ना जाने कितनी लड़कियों का जीवन ऐसे ही ख़त्म हो जाता है, ऐसे ही मेल ईगो के चक्कर में वो मारी जाती हैं, उनका जीवन ख़त्म हो जाता है। तो स्टॉप दिस और काबिल बनो
और रिजेक्शन को बर्दाश्त करो और अपनी ये मेल ईगो ना अपने तक रखो, ठीक है ना, किसी और का ज़िंदगी मत बर्बाद करो। सो दैट्स इट। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा होगा कि अरे क्या बोल रही होगी, सच्चाई बोल रही हूँ, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच।